अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें तो एक तरह की रुक गई हैं, मौसम काफ़ी ठीक हो चुका है। बादल भी जब नहीं होते थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती है, मतलब काफ़ी मौसम जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तभी तो मैं आज घर से निकली थी। कुछ तलहा ने बहुत तंग किया हुआ है, कुछ हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ बुध वाला मार्शा, मंडे मार्शा जो लगता है, या जो हफ्ते वाला मार्शा है वो भी यहाँ लगता है। उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वो उसके लिंक रखे हुए हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा यहाँ के मार्केट मार्शे जो है वो कैसे होते हैं, जो ओपन स्ट्रीट मार्केट होती है। तो आज मैं दरअसल जा रही हूँ बुध मार्शा। ये बुध वाले दिन ही लगता है और इसकी एक जगह मखसूस जगह है कि यहाँ हर बुध को ये मार्शा जो है वो इधर ही लगेगा। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मोरक्को के अरबी लोग जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं हर चीज़ के। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है मोरक्को के लोग या अरबी लोग जो हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं मार्शे में। ओहो, स्टार्ट ही जुतियाँ तो हो गया जी। यहाँ पे अब लगे हुए हैं सर्दियों के शूज़, ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं। ज़्यादातर ये जेंट्स के हैं, जेंट्स में भी जो बड़े हैं उसमें ये शूज़ है। साथ बाकायदा उन्होंने इसकी जो है वो कीमत भी मेंशन की होती है। उसके बाद जी आ गए थे ये स्लीपर, सर्दियों के स्लीपर हैं। ये ज़रा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा स्टफ़ था, ज़रा स्वेटर स्टफ़ कह ले, थोड़ा गर्म स्टफ़ था वूल वाला। तो ये होता है कारपेट पे भी आप यूज़ करते हैं, नॉर्मली आप घर में भी पहन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों, लड़का लड़की दोनों के जो छोटे बच्चों के हैं वो शूज़ लगे हुए थे। 12 यूरो के ये लगे हुए थे। और उस जो स्लीपर थे वो जो स्वेटर वाले वो जो लगे हुए थे 6 यूरो के। और जो बड़े लड़कों के थे वो 19 यूरो के थे। उसके बाद ये बुज़ुर्ग लेडीज़ जो हैं, जो मतलब सॉफ्टी पहनती हैं, उनके लिए ये भी 12 यूरो के पम्प स्टाइल शूज़ है। बहुत सॉफ्टी और बहुत ईजीली और कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद जी बारी आ जाती है लेडीज़ की। लेडीज़ ने सर्दियों में भी फैशन के बगैर नहीं रहना। तो ये इनके यहाँ पे मखसूस किस्म के यहाँ पे लॉन्ग शूज़ लेदर स्टफ़ में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इस शूज़ को पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो लॉन्ग शूज़ ही कहती हूँ। तो ये भी बड़े अच्छे लगे हुए थे। उसके बाद फिर एक लेडीज़ में जॉगर्स थे। ये भी बहुत अच्छी वराइटीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त थे। रिजनेबल प्राइस थी, थे 12 यूरो। और उसके बाद यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और हर साइज़ जो है वो आपको ईजीली मिल जाता है। उसके बाद नॉर्मली घर में पहनना है या वैसे आपने, हाँ ज़्यादातर ये घर में ही पहना जाता है, ये चले जॉगिंग के लिए या नॉर्मल आपने पहने कैजुअल। तो ये भी ये लगे हुए थे। उसके बाद जी आ गई थी बारी नाइटीज़ की। इसमें सर्दियों में पहनने के लिए, नाइट में पहनने के लिए ड्रेस था वो लगा हुआ था। उसके बाद ये मार्शे का सारा जो है वो सीन है कि एक साइड पर शुरू में स्टार्टिंग में स्टॉल्स लगते हैं। उसके बाद हम राइट साइड पे एक बड़ा सा वो प्लासा सा बना हुआ है। इधर ये सारे जितने भी हैं वो स्टॉल्स लगते हैं। शुरू में पहले शूज़ वगैरह थे, उसके बाद वो कपड़े आ गए थे। उसके बाद ये न्यू स्टाइल के जो कपड़े हैं, जैसे स्पेनिश भी पहनते हैं, मोरक्कन भी पहनती है, पाकिस्तानी भी पहन लेते हैं। इसमें बड़े ज़बरदस्त कोट पैंट, लेदर शर्ट, जीन्स की पेंटें वगैरह, इस तरह का बहुत ज़बरदस्त सामान था। उसके बाद जी मैं मार्शे जो प्लासा था जिधर ये सारा मार्शा जो बनता है, तो लगता है सॉरी, तो उधर मैं गई थी। उधर ये बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। इसमें बच्चों के ट्रैक सूट थे जो आजकल सर्दियों में चलते हैं। स्टफ़ भी अच्छा था और स्टाइल भी बड़े न्यू न्यू थे। उसके बाद में बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई थी और रिजनेबल प्राइसेस थी। बहुत सारे सूट जो थे 10-10 यूरो के थे। और उसके बाद इन्होंने ही 2-2 यूरो की शर्ट्स भी लगाई हुई थी। इन्होंने जैकेटें लगाई हुई थी और ट्राउजर्स लगाए हुए थे 4 यूरो के। और जितनी भी जैकेट्स यहाँ पे लगाई हुई थी इसमें लेडीज़, मतलब बच्चियाँ, लेडीज़ नहीं सॉरी, बच्चियाँ और लड़के दोनों की थी। उसके बाद ये एक और स्लीपर लगे हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। ये भी ऊपर से प्लास्टिक था, कह ले लेलन टाइप प्लास्टिक था, और अंदर से जो था वो तौलिए वाला वूल स्टफ़ था। उसके बाद ये भी जो है, जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं ये ज़्यादातर अरबी मोरक्को के लोग लगाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे मोरक्कन या मोरक्को के लोग ही कहते हैं, हम लोग अरबी कहते हैं। तो ये लोग थे, इन्होंने ये यहाँ पे जो यहाँ की मोरक्कने जो ड्रेसिंग करती हैं, ये सारा इनका था। इनके गाउन्स थे, इनके ट्राउज़र्स थे, इनके वो जो बड़े बड़े अबाए टाइप होते हैं वो सर्दियों में स्टफ़ में भी थे, जर्सी स्टफ़ में भी थे। इन्हीं के स्टाइल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टॉलर्स लगे हुए थे। और जो टाइट्स बच्चों के लिए लगी हुई थी, ये भी गर्म थी। और जो है ये स्टॉलर्स वगैरह जो लपेटती है उसमें ये सिल्क में था, जॉर्जेट में था, और भी बड़ी ज़्यादा वैरायटी थी। उसके बाद यहाँ पे जैकेटें लगी हुई थी। ये ज़रा हाफ बाजू वाली जैकेट थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ कोट बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें लगी हुई थी बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब इनके जो रेट थे दुकानों के बराबर के रेट थे। और उसके बाद ये जैकेट बहुत अच्छी लगी हुई थी। ये थोड़ी सी लॉन्ग नहीं थी, थोड़ी सी नॉर्मल किस्म की जैकेट थी। उसके साथ एक साइड पे यहाँ पे और भी शूज़ लगे हुए थे, ट्रैक सूट लगे हुए थे लड़कों के हिसाब से, उनके डिज़ाइन से, या आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो भी लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ शॉप थी, सगुंदो मानो कह लें या असी पंजाबी ज़ुबान च कह लें लंडा।
संगों मानो यहाँ पे कहते हैं सेकंड हैंड माल को, और लंडा असी पंजाबी च कहने जी लंडा लगे असी, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शॉपिंग करते नज़र आएंगे, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। ये कहते हैं बस ठीक है हमने पैसे दे के चीज़ लेनी है तो क्या हम करें। और यहाँ पे भी 5-5 यूरो की बहुत ज़बरदस्त जो है वो जैकेट्स लगी हुई थी, और 2-2 3-3 यूरो के यहाँ पे स्कर्ट्स या स्वेटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। और एक और स्टॉल लगा हुआ था, एक और यहाँ पे आपको हर तरह की बेडशीट मिल जाएगी, बेड कवर मिल जाएंगे, जो आपके वो आपका जो गद्दा है उसका कवर मिल जाएगा, सोफ़े के जो आपको कर्टन्स या वो मिल जाते हैं, कवर सोफ़ा कवर मिल जाते हैं, और बहुत सी ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई थी, यहाँ पे लगे हुए थे 5 यूरो में लगा हुआ था शीन का ब्रांड। आउटलेट नहीं, और आउटलेट था लेकिन ये ओरिजिनल था। यहाँ बहुत ज़्यादा रश था तो मैं नहीं गई, मैंने कहा बाद में कभी दोबारा लगा तो अपने व्यूज़ को दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं घुसी इतने रश में क्योंकि मेरे साथ तलहा था। उसके बाद ये बैग्स लगे हुए थे, बैग भी बहुत शानदार थे, रिजनेबल प्राइसेस थी। जो बड़े बैग थे उसकी मुख्तलिफ कीमत थी, और जो ये मैं बैग देख रही थी इन सब की कीमत थी 6 यूरो, और बहुत सारे बैग्स की यहाँ पे जो कीमत थी वो 10 यूरो थी। तो सब ज़बरदस्त न्यू ट्रेंडिंग बैग्स जो है वो चल रहे थे, और इसका जो बैग का एक स्टफ़ होता है वो भी बहुत अच्छा था, कुछ लेदर में था, और कुछ भी जो बैग के मुख्तलिफ किस्म के जो स्टफ़्स होते हैं वो चल रहे थे। उसके बाद एक और स्टॉल था, यहाँ पे सारी सॉक्स और लेगीज़ लगे हुए थे, जिसमें बच्चियों के लेगीज़ थे, बड़ों के भी थे। और उसके बाद ये आगे आ जाते हैं सारे जेंट्स की सॉक्स, जिसमें जेंट्स कह ले, लड़के कह ले, या जो लड़कियां हैं जिनकी मतलब पूरे टांग वाली जो सॉक्स यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा जो चलती है वो अब आ गया है। तो वो ये भी बहुत ज़्यादा लड़कियों की अलहदा थी, लेडीज़ जेंट्स की मतलब मेल की अलहदा थी। उसके अलावा लेडीज़ एंड जेंट्स का जो है वो अंडर गारमेंट्स का जितना भी सामान है वो लगा हुआ था, उसमें बच्चियों का, बच्चों का, लड़कों का, लड़कियों का, हर एज के हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो वो लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था, दुकान टाइप कह लें, तो यहाँ पर भी जितने भी ये अरबियों के या मोरक्कनों के इनकी ड्रेसेस लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, बहुत अच्छे थे, कुछ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने कभी इस तरह की यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं की, तो मुझे देखने में मज़ा आ रहा था लेकिन मैंने कभी ख़रीदी नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी मैं भी। उसके बाद यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो नीचे आजकल पहनने के लिए लाइनिंग है, ब्लैक में, वाइट में, और भी किसी भी कलर में आपने लेनी हो तो वो ईज़िली मिल जाती है। ज़्यादा ब्लैक और वाइट और ब्राउन कलर है जो नॉर्मली मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई थी, यहाँ पे लगा हुआ था, कंबल लगे हुए थे, ब्लैंकेट कह ले। और यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो किचन के यहाँ पे रुमाल बहुत अच्छे लगे हुए थे। एक साइड पे उन्होंने टॉवल्स लगाए हुए थे, टॉवल्स में भी साइज़ था, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। उसके बाद ये किचन टॉवल लगे हुए थे, आप बेशक इसको किचन में वैसे इस्तेमाल कर लें, या आप हाथ बच्चों के साथ, बच्चा खाना खाता है तो आप उसको बच्चे को हाथ में पकड़ा देते हैं कि बच्चा जो है वो कपड़ों पर नहीं लगाता अपने हाथ, तो टॉवल से साथ साथ साफ़ कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे टॉवल्स लगे हुए थे, यहाँ पे कंबल बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल के, ज़बरदस्त स्टाइल के लगे हुए थे। इनके अपने ही मुल्क से ज़्यादा ये जो सामान लाते हैं ये अरबिया मोरक्को से ही इनका सामान आता है। जितने लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ था ये ज़रूरी नहीं स्पेन से आए हो, ये बाय रोड किसी भी दूसरी कंट्री से आके अपना जो है वो सामान जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ सफ़र के बैग लगे हुए थे, जिसे हम लोग कहते हैं सफ़री बैग, तो ये सफ़र के बैग लगे थे, बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। ये भी 5 यूरो का एक बैग था। और दूसरी साइड पर थी वो ज्वेलरी लगी हुई थी, उधर भी बहुत रश था तो मैं तो नहीं जा सकी, तो मैं यही चीज़ें देख रही थी क्योंकि मेरा अभी ज्वेलरी खरीदनी नहीं थी तो मैं उस साइड पे गई नहीं। मैंने कहा पहले मैं जो अपनी चीज़ें लेने आई वो भी ले लूँ और साथ में अपने व्यूज़ को जो है वो मार्केट भी दिखा दूँ। और मार्केट में बहुत मज़ा आया, बहुत रश था, ज़्यादातर उनके मोरक्कनों का ही ज़्यादा रश होता है। उसके बाद हम मार्शे से हम घर वापस आ रहे थे, और रास्ते में एज़ यूजुअल हमें हमेशा पार्क नज़र आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी किया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। उसके बाद जी हम आगे पार्क, क्योंकि घर के रास्ते में पार्क आ गया था तो क्या करें, पार्क के बगैर हमारा गुजारा नहीं। जहाँ पार्क नज़र आता है मेरा बेटा तो कारों से निकल जाता है जी, पार्क में एंटर हो जाता है। उसके बाद एज यूजुअल उसको अपना ही एक स्टाइल में, बच्चा होता है उसने अपने स्टाइल में घूमना फिरना एंजॉय करना है। आप भी वीडियो को देखें, वीडियो को एंजॉय करें, और अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।